तो आज शानदार क्लास, स्पेशल क्लास, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई विद्यार्थियों के लिए शानदार घातांक करनी 10 कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, जो कि 100% एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है। आप आज इनको करने के बाद आसानी से पॉलिटेक्निक में जो पूछे जाते हैं घातांक करनी, उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत शानदार मोटिवेशन से करते हैं। हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। यानी कि बहुत सारे लोगों का स्किल जो होता है छिपा रह जाता है, और जो निखार लेता है वो इतिहास में छप जाता है। तो चलिए हम सभी प्रयास करें, परिश्रम करें इतिहास में छपने के लिए। तो आज घातांक का कुछ सूत्र के बारे में हम बता रहे हैं। यदि a जो एक वास्तविक संख्या है m बार गुना किया जाए, जहां m धनात्मक पूर्णांक है, तब आप जानते हैं a गुने यदि m बार होगा तो a पर पावर m, इसी को कहा जाता है। ये जो है इसको बेस बुलाता है, आधार है। ये जो ऊपर में पावर जो होता है वो क्या कहलाता है? घात। a को आधार तथा m को घातांक कहते हैं। चलिए इस बात को जान के, और कुछ घातांक के जो सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, लॉ होते हैं, समझ लीजिए। a पावर m गुने पावर n गुने a पावर r, यदि इस टाइप का आते रहेगा तो वो पावर जो होता है सभी जुट जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, देखिए a पावर, यदि यहाँ यदि a पावर m और इंटू पावर n रहता है तो a पावर m गुने n होता है, गुना कर दिया जाता है इनको और इनको। चलिए देखिए a बटे b पावर m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a पावर m और b पावर m भी लिखते हैं। या इसी को जब देखिए यहाँ इनका बहुत बड़ा उपयोग होता है, जब हम आपको किसी को उल्टाना रहता है, जैसे a बटे b है, फिर इसको b बटे a करना रहता है, तो कुछ करना नहीं पड़ता, केवल माइनस लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, और किसी भी पावर यदि जीरो रहता है तो उसका जो मान होता है एक होता है। किसी के पावर यदि जीरो कर देंगे तो उनका मान क्या होता है? एक होता है। इस सूत्र का प्रयोग खास करके पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी किए जाते हैं, और ये इनका उपयोग आपको बार बार होगा। यहाँ देख लीजिए a पावर m भागा a पावर n बराबर a पावर m माइनस n, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ देख लीजिए किसी पावर माइनस रहता है, उसको यदि हम नीचे में ला देंगे, हर के रूप में ला देंगे, तो वो प्लस हो जाता है। जैसे कि यहाँ देख लिए, आप देखिए। चलिए, और a पावर m गुने b पावर m बराबर a गुने b, ये दोनों पर यदि सेम पावर है तो ये दोनों जो है कोष्ट में करके गुना, ये इस दोनों का गुना हो जाता है, उस पावर एक ही होता है, सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है घातांक करने के। इस सूत्र का उपयोग, मतलब ये ऐसा फॉर्मूला है चलता फिरता, जो जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन मतलब सूत्र घूमता, वही घातांक करने का सवाल को आसानी से बनाता। याद रख लीजिए। चलिए, और सबसे बड़ी बात है करनी। घातांक का सुन लीजिए आप लोग, एक बात मैं बता रहा हूं, जैसे कि करनी रूप, घातांक रूप सब देख लीजिए। जैसे कि यहाँ यदि ऐसा है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर मान लीजिए चलिए n है, इसको जब भी हम ये कौन सा रूप है? करनी रूप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? करनी रूप। इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो a बटे, इससे क्या हो जाएगा? 1 बटे n। ये है आपको घातांक रूप। करनी रूप का करनी रूप ये हुआ, उसी घातांक रूप ये हुआ। जो इसके यहाँ रहता है वो यहाँ पर बटे में आ जाता है, पावर में। देखिए, ये सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, करनी रूप, घातांक रूप। जैसे कि यहाँ पर √2 है, √2 है, इसका मतलब इसमें 2 छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 पावर 1/2 हो जाएगा। यदि यहाँ पर तीसरी श्रेणी करनी 2 है, तो यहाँ पर 2 पावर 1/3 हो जाएगा। ये समझ लीजिए घातांक रूप और करनी रूप। देखिए, यदि किसी संख्या का मूल रूट पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, तो उस मूल रूप को करनी कहते हैं। यानी जिसका पूरी वर्गमूल नहीं ज्ञात करनी के रूप में होता है। देखिए जैसे यहाँ पर देखा गया 5वीं श्रेणी की करनी, 32 में 5वें मूल की करनी, 32 को करनीगत तथा
इसको रूट को करनी चिन्ह कहते हैं। चलिए इस सूत्र को देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, इसको स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। देखिए कुछ सूत्र ये है यहाँ पर, ये देखिए आपको ये m सरणी की करनी है, a पावर फिर यदि n रहे तो इसकी कट के क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए m सरणी करनी a बटे b, तो हम m रूट अंडर a लिख सकते हैं, m सरणी की करनी b लिख सकते हैं। देखिए m सरणी करनी a पावर n, तो इसको हम m सरणी की करनी a पावर n। यहाँ देखिए ए बी को अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए m सरणी की करनी a, m सरणी की करनी b, ठीक है, अलग अलग करेंगे तो ऐसे होगा। और यहाँ देख लीजिए जब ये रूट n रूट m ये सब दिया रहेगा तो इसे m n हो जाता है, ये दोनों गुना हो जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत सवाल आज का पहला सवाल देखिए, इनको हल करते हैं। देखिए प्रोसेस से, तो a पावर 1/x है बराबर b पावर 1/y है और c पावर 1/z है, इसके बराबर हम k मान लिए। और देखिए सबके बराबर ये कर लिए, तो a पावर 1/x बराबर k कीजिए, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इधर ये जो पावर है यहाँ जो जाएंगे इधर, देखिए के पावर क्या हो जाएगा, x बराबर a। ध्यान दीजिए, फिर इसी पे देखिए यहाँ पर b बराबर 1/y है, इसके बराबर k रखेंगे, या जब इसको y को इस पे यहाँ दे दीजिए, k पावर y हो जाएगा बराबर b। फिर ये c पावर 1/z तो हम लिख सकते हैं k, या क्या हो जाएगा k पावर z बराबर c। यहाँ आपको देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, देखिए बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया हुआ है, तो यहाँ बी बराबर क्या है, देखिए के पावर वाई, और ए का मान कितना दिया है, के पावर एक्स, और सी कितना दिया है, के पावर जेड। आप अभी अभी देखे थे यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, के पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार हुआ तो 2y हो जाएगा। यहाँ देखिए ये पावर, यह पावर पावर जुड़ता है तो x प्लस क्या हो जाएंगे z, और सेम आधार होता है, सेम आधार होने पर कट जाते हैं, तो ये और ये कैंसिल, अर्थात x प्लस z बराबर क्या होगा 2y, x प्लस z बराबर 2y, यानी कि बी नंबर आंसर इनका होगा। चलिए अगला सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए रूट अंडर 3 पावर 7 पावर क्या है x प्लस 1, ये देखिए 3 से 43 किसका घन है, तो आप सभी जानते हैं 7 का, और 27 3 का, तो इतना पर पावर क्या हो सकता है 3। देखिए अब यहाँ देखिए जब ये इस इधर का ये वर्गमूल हटता है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पावर 7 x प्लस 1, और देखिए यहाँ 3/7 है, सेम आधार इस जैसे करने के लिए इसको क्या करेंगे हम 3/7 करेंगे, तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा हमको, माइनस लगाना पड़ेगा। और ये देखिए यदि एक वर्गमूल हटाए हैं यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 पावर 7 x पावर x प्लस 1, यहाँ देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा, 3/7 माइनस 3 दूना 6, देखिए सेम आधार है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए x प्लस 1 है, उसको उधर टपा देंगे तो -6, ये भी क्या इधर जाएगा तो -1, या अर्थात x बराबर -7। देखिए x बराबर -7 ए नंबर विकल्प होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैरामेडिकल में, खास करके ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में घातांक करने से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए समीकरण 3 पावर x प्लस 5 बराबर 27 पावर 2x माइनस 5 में x का मान पूछ रहा है। देखिए 3 पावर x प्लस 5, ध्यान देंगे आप लोग,
देखिए 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 27 हो जाएगा। देखिए 2x माइनस 5, सेम आधार 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 कटता है, देखिए आधार समान है, इसको काट दीजिए। या x प्लस 5, इसको इसको 3 गुना कितना हुआ, 6x माइनस 5 दिया 15। देखिए उधर कर दीजिए 6x माइनस x, अब 5 प्लस 15, इसको हम इधर ला लिए तो 15 5 कितना हो गया 20, यानी कि 5x बराबर 20, पाँचों के 20, अर्थात x बराबर 4, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 पावर एक्स माइनस 1 और प्लस 2 पावर एक्स प्लस 1 बराबर 320 हो तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए यहाँ देखिए पावर एक्स माइनस 1 और 2 पावर एक्स प्लस 1 बराबर 320। आप सभी जानते हैं 2 पावर एक्स बटे 2 पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस चिन्ह है, पावर एक्स गुने 2 पावर 1 बराबर 320। यहाँ देखिए ये यहाँ भी तो कॉमन ले लेते हैं, 2 पावर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 बटे 2, 2 पावर 1 का मतलब 2, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 होगा। चलिए 320, यहाँ देखिए भिन्न जोड़ कर दीजिए, 2 दूना 4 और कितना हुआ 320। या देखिए यहाँ पर 2 पावर एक्स बराबर 5 इंटू 2 पावर 5, 5 बटे कितना 2 बराबर 320। यहाँ देखिए 5 छक्के 30, पाँचों का 20, 64 हो गया। अब 2 पावर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 64 गुने 2, अर्थात 2 पावर एक्स बराबर हो जाएगा 2 पावर सब मिला करके 7। ये 2 2 कैंसिल, एक्स बराबर कितना हो गया 7, यानी कि डी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए समीकरण 2 पावर एक्स प्लस 1 बराबर 4 पावर वाई प्लस 2 तथा 3 पावर एक्स माइनस 2 बराबर 9 पावर 2y माइनस एक्स में फिर एक्स का मान कहता निकालने के लिए ध्यान दीजिए। देखिए एक्स और वाई का भी कभी कभी मान कहता निकालना है, एक्स और वाई का, एक्स और वाई दोनों का मान पूछ भी सकता है, कभी कभी एक्स पूछता है, कभी कभी वाई भी पूछता है, कभी कभी दोनों पूछ देता है। चलिए हम दोनों निकालना सिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए 2 पावर क्या है एक्स प्लस 1, ध्यान देंगे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अर्थात वाई प्लस 2। देखिए ये आधार आधार कैंसिल, एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2y प्लस 2 दूना 4, अर्थात x माइनस 2y, इसको इधर ला लीजिए और एक को उधर भेजिए, 4 में से 1 गया कितना हुआ 3। देखिए इक्वेशन 1। फिर पुनः उसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। 3 देखिए 3 पावर x माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 2y माइनस एक्स, आधार आधार कैंसिल, x माइनस 2 और 2 दूना 4 माइनस 2x। देखिए x माइनस 4y x माइनस कितना होगा 4y, देखिए इसको इधर ला दीजिए 3x हो जाएंगे, ये इधर को इधर ला लिए, फिर इधर के माइनस इधर चले भेजेंगे तो माइनस 2 क्या होगा प्लस 2। क्वेश्चन इसको 2 मान लीजिए, दो चर रखिक समीकरण हो गया। यहाँ पर x का मान निकालना है, y को समान करना है। यहाँ पर हम यदि इसको 2 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से, देखिए आपका x माइनस 2x माइनस 2 दूना 4y बराबर कितना 3 दूना 6। फिर इसे आप देखिए 3x माइनस 4y बराबर 2, यहाँ देखिए चिन्ह परिवर्तन, माइनस प्लस माइनस, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 3x में से 2x से कितना हुआ माइनस x, और 6 में से 2 गया तो माइनस 4, ये प्लस 4 है। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये चिन्ह माइनस का है तो इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएंगे। x में माइनस 4 कौन है, यहाँ डी नंबर आंसर होंगे। और यदि y का मान पता निकालने के लिए तो मान पुट कर देते हैं, x का मान पुट, जैसे x माइनस 2y
बराबर 3 है, इसी में मान पुट करते हैं, -4 -2y बराबर -3 -2y। इधर जगह तो कितना होगा -3 और माइनस कितना, ये +4 हो जाएगा, अर्थात 1 -2y बराबर, यदि y बराबर -1/2। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है, x का मान, तो x का मान -4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए समीकरण 3 पावर 2x, 3 पावर क्या है, देखिए 3 पावर 2x भागा क्या है 9y बराबर 27। देखिए 3 पावर 2x भागा 3 पावर 2y बराबर 3 पावर 3। देखिए इसमें होगा क्या, भागा में क्या होता है, घटता 2x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 3 पावर, आधार आधार कैंसिल, 2x माइनस 2y बराबर 3। अब यहाँ देखिए 4 पावर x + 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पावर 3 y + 1, ये आधार आधार कैंसिल, यहाँ 2 को स्क्वायर हम कर सकते हैं। देखिए कितना हो गया, आधार आधार कैंसिल, यानी कि x + 2 बराबर 3y + 3, इससे गुना होगा, फिर इसको उधर ला लीजिए, कितना हुआ 2x माइनस 3y, इसको उधर लीजिए, ले जाइए, 2 कितना हुआ 3 में से 2 गया तो 1, समीकरण कितना दूसरा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो घटाने पर अपने आप हो जाएगा। देखिए 2x माइनस 2y बराबर 3, 2x माइनस 3y बराबर 1, चिन्ह परिवर्तन करिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 3 माइनस 2 चलेगा, कितना हो गया y, और 3 में से 1 गया तो 2, y बराबर कितना आएगा आंसर, y बराबर 2 आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए a पावर x भागा a पावर x माइनस 3 बराबर क्या है 3 पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए a पावर x माइनस भागा में ये होता है पावर 3। देखिए a पावर x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 3 पावर 3, ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है, ये पावर क्या हो जाएगा 3 पावर 3 पावर 3, ये धारा नहीं, ये कैंसिल होगा। देखिए देखिए a पावर 3 बराबर 3 पावर 3। देखिए यहाँ घात बराबर है, कैंसिल हो गया, तो ये बराबर कितने होंगे 3, यहाँ आंसर क्या होगा 3। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में और पैरामेडिकल में भी पूछा गया है। देखिए 5 + 2√3 बराबर 7 + 4√3, इसको क्या करेंगे, प्रमेयकरण कर दीजिए, 7 - 4√3, 7 - 4√3 बराबर a + b√3 कर देंगे। देखिए यहाँ पर प्रमेयकरण करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5 + 2√3 इंटू 7 - 4√3, और यहाँ a + b और a - b, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। देखिए एक बार 5 से गुना करें, 7 पंचे कितना हुआ 35, 4 पंचे माइनस 4 पंचे 20, 4 पंचे 20√3। इसी प्रकार से 7 दूना 14√3 और प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24। देखिए ये माइनस में हो गए। देखिए आप 7 कितना हुआ 50, माइनस 4 चौके 16 48, ध्यान देंगे। देखिए इसके बराबर क्या है a + b√3, यहाँ पर भी देखिए a + b√3। अब देखिए यहाँ 35 में से 24 गया, कितना हुआ 35 में 24 11, 11
माइनस 20 में से 14 गया कितना, 6√3, 6√3 बटे नीचा में 1 है, इसका a प्लस b√3। अब देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हो गया, अब हम a के बराबर कितना कर सकते हैं, 11। एक बार ये जितना बचे इसको इसके बराबर कर दीजिए, इनको ये बराबर, देखिए ये बराबर 11 और b बराबर कितना हो जाएगा, -6√3 बराबर b√3। ये √3 कैंसिल, b बराबर कितना हुआ, -6, -6। आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, b का मान, तो यहाँ क्या होगा, -6। देख लीजिए इसको, जब ये सवाल रहे तो हर पूर्णविराम कर करके, और जो दो निकलेंगे इनको हम एक को a मानेंगे और एक को b बराबर करके, एक बार हमने देखा यहाँ पर a के बराबर ये किया, और तो और एक बार ये -6√3 को ये इनके बराबर किए, ये √3 कैंसिल, अर्थात b बराबर -6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर m और n दो प्राकृत हैं, जबकि m पावर n बराबर 25। देखिए यहाँ देखिए क्या है, m पावर n बराबर 25, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5×25, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होता है। अर्थात देखिए यहाँ पर कि इसका मतलब है कि m बराबर क्या है, m बराबर हो गया आपको 5 और n बराबर कितना हो गया, 2। इस रूप को हम यदि मान ले तो यहाँ देखिए ये लॉजिकल सवाल है थोड़ा। अब यहाँ पर n पावर m कह रहा है, तो n कितना माने हैं हम, n बराबर 2, और m को क्या माने हैं, 5। 2 को जो हम 5 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, कितने होंगे, 32। ये सवाल आया हुआ है, खाली देखना है कि कौन सा पैटर्न को अपनाया गया है। तो हम कैसे करेंगे, जो 25 पूरी जगह तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अर्थात m के जगह पे क्या है, 5 है, और n के जगह पर क्या है, जैसे यहाँ देख लीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। देखो 256 पावर कितना है, 0.06 गुने 256 पावर कितना, 0.19। आप सभी जानते हैं पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 56 पावर कितना हो जाएगा, 0.06 जोड़ 0.19, 19×6 कितना, 256, 19×6 कितना, 25, 0.25। अब देखिए 256 को क्या लिख सकते हैं, 25/16, 25/100, 25 से 25, 25 चौका 100। अब देखिए अब कितना को लिख सकते हैं, 16 16 256 होता है, 4 को कर सकते हैं, 4 पावर 4 बटे 4, ये 4 4 कैंसिल, कितना हुआ, 4 आंसर। 256 को देखिए कैसे कर सकते हैं, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, अर्थात 256 को इस तरह से लिख सकते हैं, 4 पावर 4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 आंसर हुआ। देखिए इसका आंसर कितने होंगे, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पैरामेडिकल में पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आज पुनः हम कल नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक आप इस सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।